अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि अब विंग को सच्चाई पता चल गया था कि मेंग याओ झूठ बोल रहा है। विंग उसकी अंगूठी को गाली दे रहा था। विंग को हर एक बातें याद आ रहा था, जैसे कि मेंग याओ के साथ चैन गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए। वो सब कुछ विंग को याद आ रहा था। विंग ने अपने माइंड में कहा, इसका मतलब ये सब कुछ झूठ था। मेंग याओ के बच्चे, तुम आओ घर, उसके बाद मैं तुम्हें इतना मारूंगा तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। विंग अपने में बात कर रहा था। सीन कट होते हैं। विंग सुबह सुबह जाता है ऑफिस में, जहाँ पर वो सिचैन से मिलता है। सिचैन से मिलने पर उसे पता चलता है कि सिचैन और मेंग याओ का रिश्ता जो कि है वो 4 साल का है और 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई है और अब सिचैन प्रेग्नेंट है, वो भी मेंग याओ की बेबी से। ये सब कुछ सुनकर विंग का खून खौफ जाता है। उसने कहा, मैं मेंग याओ को मार डालूँगा, मैं उसे खून कर डालूँगा। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने पूछा कि उस दिन आप दोनों डॉक्टर के पास इसलिए जा रहे थे? फिर सिचैन ने कहा, हाँ, तबीयत कुछ ख़राब थी इसीलिए मैं उसके साथ गया था। विंग, तुमने कब देखा? विंग ने कहा, मैं वहीं पर ही खड़ा था, लेकिन मैंने आपको पूछा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि वो आपका हस्बैंड है। फिर सिचैन ने कहा, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सच कहूँ तो मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊँगा उसके बिना। ये सुनकर विंग थोड़ा अपसेट हो गया। विंग अपने माइंड में बोलता है, आप उससे कितना प्यार करते हो और वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। वो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है। जो इंसान झूठ बोलकर मुझसे अपना रिश्ता बना सकता है, वो इंसान आपसे क्या प्यार करता है मुझे पता है। सिचैन ने कहा, तुम्हें पता है मेंग याओ भी मुझसे बहुत प्यार करता है और पता है हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमारी बेबी आने वाला है। और विंग, तुम्हें पता है जब से उसे पता चला है कि हमारी बेबी आने वाली है, वो अपने काम में और भी बिज़ी हो गया है और पता है वो पैसे कमा रहा है ताकि हमारे बेबी को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। विंग ये सुनकर सिचैन को हाँ करके देख रहा था। सिचैन एक के बाद एक तारीफ़ कर रहा था मेंग याओ की, लेकिन मेंग याओ का असली चेहरा विंग के सामने आ चुका था। तो उसे पता है कि मेंग याओ किस टाइप का इंसान है, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसने आज सोचा था कि वो आज सिचैन को सब कुछ बोल देगा, सच सच बोल देगा कि मेंग याओ असल में क्या कर रहा है। लेकिन सिचैन का प्यार देखकर और सिचैन का जो बातें था वो सुनकर विंग दंग रह गया। उसे पता चला कि सिचैन मेंग याओ से कितना प्यार करता है। अच्छा ही होगा कि सिचैन के दिल को वो ना दुखाए, क्योंकि सिचैन बहुत अच्छा इंसान है। और अगर उसे पता चला कि वो इंसान, जो इंसान को सिचैन इतना प्यार करता है, वो इंसान उसे धोखा दे रहा है, तो पता नहीं उसके ऊपर क्या बीतेगी और ये बच्चा, उसका क्या होगा। विंग सब कुछ बिगड़ देगा अगर विंग ने सब कुछ बोल दिया। अच्छा होगा कि मेंग याओ के साथ ही विंग बात कर ले और जिबुचुन को वो कुछ ना बोले। बस विंग ने ही सोच लिया। विंग ने उसे कुछ नहीं कहा। सिचैन ने कहा, हाँ विंग, तो तुम मुझसे क्या बोलने के लिए आए थे? विंग ने कहा, नहीं गगा, कुछ नहीं, वो दरअसल मैं ऐसे ही आपसे बात करने के लिए आया था, आपसे बात करना मुझे बहुत पसंद है। जेबुचुन ने कहा, अच्छा, तुम बड़े प्यारे हो विंग, तुमसे बात करना भी मुझे बहुत पसंद है। वैसे कुछ टाइम बाद ही जियांग चैंग के साथ लांचिंग की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम फैमिली मेम्बर बन जाएंगे, है ना? विंग ने कहा, हाँ गगा। उसके बाद विंग एक स्माइल करता है। उससे कहा, गगा अब मैं चलता हूँ। फिर वांग जी वहाँ पर ही आ रहा था। विंग वहाँ से गुजर रहा था। सिचैन ने कहा, और तुम्हारी शादी की बात? विंग फिर से जेबुचुन की तरफ मुड़ता है। वांग जी बस तभी अंदर आया था और उसने देखा कि विंग पहले से ही उसकी भाई के रूम में है। वो चुपचाप उन दोनों को देखने लगा। विंग ने वांग जी को नहीं देखा था, क्योंकि जब वांग जी अंदर आ रहा था तब विंग जस्ट बाहर निकल रहा था। तुरंत जेबुचन ने बुलाया और विंग पीछे मुड़ गया और वांग जी उसी वक्त ही अंदर आया है, इसीलिए विंग ने वांग जी को नहीं देखा है कि उसके पीछे वांग जी खड़ा है। विंग ने कहा, हाँ जी बोलिए। जेबुचन ने कहा, शादी, तुमने कहा ना कि तुम्हारी शादी होने वाली है? विंग ने कहा, हाँ, होने वाली है। वांग जी ये सब कुछ सुन रहा था। फिर जेबुचुन ने कहा, कहाँ पर हो रही है, मुझे बोलो। विंग ने कहा, अब
हाँ, अभी वो उसने कहा कि अभी शादी नहीं करनी है हमें, इसीलिए अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। और वो इसी शहर में रहता है। वो एक छोटा सा काम करता है, एक जॉब करता है और कुछ नहीं। जिमचुन ने कहा, ओह अच्छी अच्छी बात है। विंग, जब वो तुमसे मिलने के लिए आया ना, तब प्लीज़ हमें ज़रा बोलना, हम भी उससे मिल लेंगे। विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, ज़रूर ज़रूर। विंग ने अपने माइंड में कहा, वो तो आपके घर में ही रहता है। मिंग्याओ के बच्चे। फिर जेबुचुन ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, कुछ नहीं गग्गा, मैं चलता हूँ। वांग जी आगे आ रहा था और विंग घूम जाता है। तुरंत वांग जी के साथ विंग की टक्कर हो गई और विंग की जो नोज़ था वो वांग जी के नोज़ के साथ टक्कर हो गई। विंग ने कहा, आउच। उसने वांग जी को देखा, उसे कहा, अम रियली सॉरी सर। वांग जी विंग को गुस्से में घूर रहा था। जब उसने विंग की शादी की बात सुना तभी उसे गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में कहा, शादी की बात पर इतना उछल रहे हो कि अंधा हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ? विंग ने कहा, I'm सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वांग जी ने कहा, जाओ। ये सुनकर विंग ने उन दोनों को ग्रीट किया और फिर चला गया। वांग जी ने कहा, गगा आपका तबीयत कैसा है? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, मेंग्याओ कब आएगा? उसने कहा, हाँ आ जाएगा, उसने कहा कि वो आज शाम को आएगा। वांग जी ने कहा, उसके बाद वांग जी बैठ जाता है। फिर शिचैन ने कहा, वांग जी तुमने उससे बात किया? वांग जी ने कहा, किससे? उसने कहा, उससे जिससे तुम प्यार करते हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, चुप था। जेबुचुन ने कहा, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, गगा अगर ऐसा हो कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करता है तो क्या मैं उसे बोलूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ? ये सुनकर जेबुचुन चुप रहा। जेबुचुन ने कहा, वांग जी क्या बात है? वांग जी ने कहा, गगा अगर ऐसा हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन वो किसी और से प्यार करता है और उसकी शादी तक फिक्स्ड हो गई है तो क्या मैं उसे बोलूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ? जेबुचुन ने कहा, देखो वांग जी, अगर तुम उससे प्यार करते हो ना तो तुम उसे बोल दो, और अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो ये तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी मानो तो तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से ही कुछ सॉल्व हो जाता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। वांग जी ने कहा, तो मैं उसे बोलूँ? जेबुचुन ने कहा, हाँ तुम उसे बोल दो। उसके बाद सीन कट होती है। मिंग्याओ आज जल्दबाजी में आ रहा था कॉफ़ी शॉप के पास। विंग वहीं पर ही खड़ा था, बहुत गुस्से में। मिंग्याओ वहाँ पर आ गया। विंग ने अपने रिंग को फिंगर से उतारा और उसे फेंकते हुए कहा, ये लो तुम्हारा भद्दा सा रिंग अपने पास रखो। मिंग्याओ ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, क्या हुआ है मतलब? तुम कमीने कुत्ते इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारा एक ओमेगा है, वो प्रेग्नेंट है तुम्हारे बेबी से, शादी हो गई है, 4 साल का रिलेशनशिप है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? तुम कितने झूठे हो मिंग्याओ। मिंग्याओ दंग रह गया सुनकर। उसने कहा, तुम्हें? विंग ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है सब कुछ, समझे? मिंग्याओ तुम कितने घिनौने इंसान हो, मुझे तो तुम पर शर्म आ रही है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। छी मिंग्याओ छी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वो ओमेगा गगा तुमसे कितना प्यार करते हैं। गगा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि हर वक्त तुम्हारी बात करते रहते हैं, और तुम तो उनसे प्यार भी नहीं करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा करने पर? तुम कितने घिनौने हो। वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है, वो तुम्हें याद करते हैं हर वक्त और तुम उसे धोखा दे रहे हो। हाँ, मन कर रहा है मैं तुम्हारे गला दबा दूँ, समझे? मिंग्याओ बस विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग ने कहा, देखो कल मैं उनके पास गया था सच्चाई बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मिंग्याओ ने कहा, तो तुमने सब कुछ बोल दिया? विंग ने कहा, नहीं बोला, उनका दिल टूट जाएगा। मैंने देख लिया कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। मिंग्याओ मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? और हाँ,
मेरा पीछा करना अब भूल जाओ। तुम्हारा असली चेहरा अब मेरे सामने आ चुका है। मैं जान चुका हूँ कि तुम किस टाइप के इंसान हो। इसीलिए तुम भूल जाओ कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, और तुम भूल जाओ कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे ये जॉब दिलाया। मैं थैंक यू बोलता हूँ दिल से कि तुमने मेरी मदद किया। लेकिन हाँ, एक और बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने गगा को धोखा दिया, उन्हें चोट पहुँचाया और उनकी आंखों से आंसू बहे, तो उस दिन समझ लेना कि ये विंग तुम्हें क्या 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 दिखा सकता है, समझे। फिर थोड़ी देर बाद मेंग्याओ ने कहा, विंग तुम जो कुछ भी समझते हो, जो कुछ भी जानते हो, वो सब कुछ गलत है विंग। विंग को अब गुस्सा आ गया। विंग गुस्से में उसे घूरने लगा। फिर मेंग्याओ ने कहा, तुम्हें लगता है ना कि मैं और सिचैन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। विंग ने कहा, और फिर मेंग्याओ ने कहा, तुम ये बोल रहे हो ना, सच तो ये है कि वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। ये सब कुछ उसका दिखावा है विंग। मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। विंग ने कहा, तो शादी क्यों किया, उसको अपने बच्चे का माँ क्यों बनाया, बोलो मुझे, बताओ, जवाब दो मुझे। मेंग्याओ ने कहा, मैं मजबूर था। विंग ने कहा, मजबूर थे, किसी की ज़िंदगी बिगाड़ने से तुम मजबूर थे। हाँ, तुम हंसा रहे हो मुझे मेंग्याओ। मेंग्याओ ने कहा, ये मेरी मजबूरी है, सच कह रहा हूँ। उसने कहा था, उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे मार डालेगा। ये सुनकर विंग ने कहा, अभी तो तुमने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तो कोई इंसान तुम्हें ऐसे शादी क्यों करेगा। हाँ, मेंग्याओ ने कहा, मुझे नहीं पता कि उसका प्लान क्या है, लेकिन वो मुझ पर बहुत टॉर्चर करता है, वो मुझसे ज़बरदस्ती करता है। विंग ने कहा, तुम अल्फ़ा हो, वो नहीं। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है, अब मैं तंग आ चुका हूँ। विंग ने कहा, झूठ बोलना बंद करो, गगा बिल्कुल भी इस टाइप के इंसान नहीं है, और अगर कोई है तो वो तुम हो, समझे। मेंग्याओ ने कहा, विंग। उसने विंग की दोनों शोल्डर को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहा, विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। विंग चलो ना, हम शादी कर लेते हैं। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या, तुम पहले से मैरिड हो। फिर मेंग्याओ ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है विंग, मेरे लिए तुम मैटर करते हो। चलो ना विंग, हम शादी कर लेंगे, उसके बाद हम खुश रहेंगे, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊँगा। विंग ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक ओमेगा को छोड़कर तुम दूसरे ओमेगा के साथ भाग जाओगे। हाँ, तुम कितने कमीने इंसान हो। और ये बोलकर विंग जाने लगता है वहाँ से। मेंग्याओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग ऐसा मत करो प्लीज़ विंग, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो। विंग ने अपनी हाथ को छुड़ाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, समझे, और अगर तुम मुझसे दूर नहीं रहोगे तो मैं गगा को जाकर सब कुछ सच सच बोल दूँगा, तुम समझ रहे हो ना मेंग्याओ। मेंग्याओ विंग को देखने लगा। विंग ने गुस्से में कहा, सब कुछ वो गुस्से में बोल रहा था। अपने साइकिल को लेने के बाद विंग चला गया वहाँ से, और मेंग्या वहाँ पर बैठ गया और वो रोने लगा। उसने कहा, लेकिन मुझे विंग चाहिए, विंग, मुझे विंग बहुत पसंद है, उसकी बॉडी, उसका लिप्स, उसकी हरकतें, सब कुछ मुझे पसंद है, मुझे विंग चाहिए, बस मुझे विंग चाहिए। उसने विंग को देखा और एक ईबल सी स्माइल के साथ कहा, विंग तुम सिर्फ मेरे हो, और अपनी रिंग को टाइटली पकड़ लिया। सीन कट होती है। विंग अपने घर में था और वो खोया खोया सा था और वो कुछ सोच रहा था। विंग सोच रहा था बहुत टाइम तक। फिर मैडम म्यू ने कहा, विंग तुमने कहा था ना कि तुम किसी से प्यार करते हो। विंग ने कहा, हाँ वो मैं। फिर मैडम म्यू ने कहा, तो फिर एक काम करते हैं, तुम उसे हमारे पास लेकर आओ और हम उससे मिल लेंगे और तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो जाएगा, क्या कहते हो विंग। विंग ने कहा, नहीं आज तो चैन का एंगेजमेंट है ना। फिर ये सुनकर मैडम म्यू ने कहा, हाँ चैन का एंगेजमेंट आज है तो तुम्हारा एंगेजमेंट हम किसी और दिन कर लेंगे और उसके बाद शादी साथ में हो जाएंगी। ये सुनकर यान ली विंग से कहा, हाँ विंग बोल दो, हमारे साथ साथ तुम्हारी भी हो जाएगी शादी, कितना अच्छा होगा ना, हम तीनों भाई बहन की शादी एक साथ। विंग ने अपने माइंड में कहा, हाँ शादी, और उस कुत्ते के साथ, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। मैडम म्यू ने कहा, विंग क्या हुआ है। विंग ने कहा, मॉम फ़िलहाल वो बहुत बिजी है इसीलिए वो नहीं आ सकता है, तो शादी हम कभी और कर लेंगे।
मैडम यू ने कहा, अच्छा क्या काम करता है वो? विंग ने बोल दिया, वो बिज़नेस करता है, बहुत बड़ा बिज़नेस, वो बहुत अमीर है और वो बाहर रहता है। जब वो आ जाएगा तब मैं आप सबसे उनको मिला लूँगा। इधर जियांग चैंग ने कहा, अरे वांग जी तुम यहाँ पर? वांग जी वहाँ पर आ चुका था, पता नहीं वांग जी वहाँ पर कब आ गया और विंग की सारी बातों को सुन रहा था चुपचाप खड़ा होकर। फिर जियांग चैंग ने कहा, वांग जी आ जाओ, बैठो। विंग ने अब अपने सामने देखा, लान वांग जी उसे घूर कर देख रहा था। विंग को समझ में आ गया कि लान वांग जी ने सब कुछ सुन लिया है। विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लान वांग जी ने सुन लिया तो क्या हुआ, हाँ मुझे कौन पूछता है। मैडम यू ने कहा, वांग जी बेटा तुम लोग आ गए हो? वांग जी ने कहा, आंटी बाहर गाड़ी वेट कर रही है, आप लोग आ जाइए। फिर ये सुनकर उसे कहा, हाँ ओके। एंगेजमेंट के टाइम वो लोग जा रहे थे एक बड़े से लॉज में जहाँ पर एंगेजमेंट होने वाली है। तीनों फैमिली एक साथ आएगी, जियांग फैमिली, जिन फैमिली और लान फैमिली। लान जिंग के साथ जियांग चैंग का और हमारे जिन जिजवान के साथ यानली की एंगेजमेंट आज होने वाली है। विंग बहुत खुश था और रेडी होकर आ चुका था नीचे। वांग जी वहीं पर ही खड़ा था। विंग ने कहा, मॉम डैड कहाँ हैं? वांग जी ने कहा, चले गए। ये सुनकर विंग ने कहा, और आप? वांग जी ने कहा, तुम इतना लेट कर रहे थे कि मुझे यहाँ पर खड़ा होकर तुम्हारे लिए वेट करना पड़ा। विंग ने कहा, मैं रेडी हो रहा था। वांग जी ने कहा, अब मेरा मुंह मत देखो, गाड़ी में बैठो। फिर एक आवाज़ आती है, विंग बैठ जाओ, सामने बैठो। गाड़ी के अंदर जेबुचन बैठा हुआ था। जेबुचन ने कहा, विंग बैठो गाड़ी के अंदर। विंग ने कहा, ओके गगा। विंग सामने बैठ गया। पीछे मेंग्याओ भी था। जेबुचन और मेंग्याओ बातें कर रहे थे और विंग चुपचाप बैठा हुआ था और वांग जी ड्राइव कर रहा था। वांग जी और विंग बार बार एक दूसरे को देख रहे थे और ये देखकर मेंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेंग्याओ ने कुछ नहीं कहा। फाइनली वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। एंगेजमेंट के टाइम मेंग्याओ ने काफ़ी टाइम तक विंग से बात करने की कोशिश किया। उसने कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मेंग्याओ ने कहा, विंग देखो तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है कुछ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विंग तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना, हाँ देखो अगर तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब करते रहोगे ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं लान वांग जी को, मिस्टर लान को और गगा को बोल दूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, समझे? मेंग्याओ वहीं पर खड़ा था। वहाँ पर जेबुचन आ गया। जेबुचन ने कहा, अरे विंग तुम क्या बात कर रहे हो गगा के साथ? ये सुनकर विंग ने कहा, मेंग्याओ के साथ? जेबुचन ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, दरअसल मैं गगा को बोल रहा था कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आपको भी उन्हें उतना ही प्यार करना चाहिए। ये सुनकर जेबुचन ने कहा, नहीं विंग तुम गलत थे, ये तो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? मेंग्याओ ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ठीक है आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ, बाय। ये बोलकर विंग चला गया और जेबुचन ने मेंग्याओ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना? मेंग्याओ ने कहा, हाँ। सीन कट होती है। जो जिन जिजवान था वो यानली के हाथ को पकड़ता है और पकड़ के स्टेज से नीचे आता है और वेंचिंग और जियांग चैंग भी नीचे आते हैं। जब लानचिंग नीचे आती है तब उसने जियांग चैंग को हग कर लिया सबके सामने और सब लोगों ने अपनी नज़र को हटाते हुए कहा, हमें नहीं लगता कि अब डिनर का वक्त हो चुका है? सब लोगों ने कहा, हाँ। और इधर हमारा जियांग चैंग का हालत बहुत ख़राब था। उसके बाद वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे। वांग जी काफ़ी टाइम से नोटिस करता है कि विंग के हाथ में जो अंगूठी था वो अभी उसके हाथ में नहीं है। पिछले काफ़ी समय से वो देख रहा है कि विंग के हाथ में वो रिंग नहीं है जो वो पहनता है। तो वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था। अचानक विंग आ गया पानी लेने के लिए। वो वहाँ से पानी लेता है और पानी लेने के बाद जब जा रहा था तब वांग जी ने कहा, विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, यस सर। वांग जी ने कहा, वो तुम्हारा रिंग कहाँ है जो तुम पहनते हो? विंग ने अपने हाथ को देखा। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, क्या बात है, आपने मेरी रिंग को नोटिस किया कि आज मैंने पहना नहीं है? वांग जी ने कहा, हाँ। तुमने क्यों नहीं पहना है? तुमने उतार दिया है क्या? उसको तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया था ना? विंग वांग जी को देखते हुए कहा, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ
कि मैं अभी इस रिंग को नहीं पहनूंगा क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, इसका डिज़ाइन पसंद नहीं है। मैंने उसे कहा है एक अच्छा वाला डायमंड का रिंग लेकर आना। उसने मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइन भेजे थे, तो मैंने उसे कह दिया कि तुम सबको लेकर आना, मैं देखकर चूज़ कर लूँगा। वांग जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है? विंग ने कहा, हाँ बहुत रिच है। वांग जी ने कहा, वो क्या काम करता है? विंग ने कहा, उनका डायमंड का बिजनेस है। वांग जी ने कहा, डायमंड का बिजनेस है तो मैं जानता हूँगा, बोलो उसका नाम। विंग ने कहा, उसका नाम हुंगजो है। वांग जी ने कहा, हुंगजो? विंग ने कहा, हाँ उसका नाम हुंगजो है। वांग जी बहुत टाइम तक विंग को देखता है। विंग ने कहा, लगता है इसने मेरी जोड़ी पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, श्याओ हुंगजो, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? विंग ने कहा, श्याओ हुंगजो कौन है? उसने वांग जी को देखा। वांग जी विंग को ही घूर रहा था। विंग ने कहा, हाँ हाँ वही। फिर वांग जी ने कहा, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? उसने मुझे कहीं बताया नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड है। विंग ने कहा, अब ये सीक्रेट था इसीलिए नहीं बताया। हाँ। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर विंग चला गया और वांग जी उसे ही देख रहा था। इधर जो वांग जी था उसे हुंगजो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत गुस्से में कहा, ये हुंगजो का बच्चा, इसने कब से बॉयफ्रेंड बना लिया? और वो बहुत गुस्से में विंग को भी घूर रहा था, जो कि दूसरे लड़कों के साथ बात कर रहा था। सीन कट होती है नाइट में। वांग जी इधर उधर चल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा, हुंगजो क्या ये रियल है? क्या वो सच में विंग का बॉयफ्रेंड है? हुंगजो, अगर हुंगजो उसका बॉयफ्रेंड हुआ तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि हुंगजो से तो मैं बात करता हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या मैं हुंगजो से पूछूं? नहीं, अगर मैंने उससे पूछा तो वो बोलेगा तू क्यों पूछ रहा है, लेकिन अगर नहीं पूछा तो मुझे पूछने का मन भी कर रहा है। मेरा मन ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी अपने फ़ोन को उठा लिया और हुंगजो का नंबर बाहर निकाला। उसने कहा, 1 2 3, डायल करूं कि नहीं, डायल करूं कि नहीं, डायल करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, कॉल करूं कि नहीं, कॉल करूं कि नहीं। ओ माय गॉड, अब क्या करूं? 1 2 3 ऐसे करके वो अपने फिंगर को उसके पास ले गया, लेकिन वो नहीं कर पाता है। थोड़ी देर बाद फिर से ले गया, नहीं कर पाता है। ऐसे करके काफ़ी टाइम बीत जाता है। फाइनली एक बार उसका फिंगर टच हो गया और कॉल चला गया। तुरंत हुंगजो ने कॉल को उठा भी लिया। हुंगजो ने कहा, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? वांग जी ने कहा, हेलो हुंगजो, ये मैं हूँ। हुंगजो ने कहा, लान जान तुम? लान वांग जी ने कहा, श्याओ हुंगजो, क्या तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है जिससे तुम अपने रिंग गिफ्ट किए हो और उसके साथ तुम शादी करने वाले हो, और उसका नाम विभूषण है ना? हुंगजो ने कहा, क्या बकवास कर रहा है? क्या तू दिन में सपना देखकर आया है? वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। हुंगजो ने कहा, बकवास, ये सब बकवास है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट यार, मुझे सोना दे, मुझे नींद आ रहा है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे? और ना ही मैंने किसी को डायमंड रिंग दिया है। ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। वांग जी ने कहा, क्या? इसका मतलब विंग ने झूठ बोला, लेकिन क्यों? और ये सोचकर ये वांग जी को थोड़ा अजीब लगा और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।